कि ये जो बीजेपी है ये आरएसएस से आती है और आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस के विचार को बनाने वाले जो लोग थे उनमें गोलवलकर गुरुजी का नाम वो लोग बड़े सम्मान से लेते हैं। और गोलवलकर गुरुजी ने लिखा है, उनकी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, जो हिंदू राष्ट्र की बात यह करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र ये जाति व्यवहार पर आधारित होगा। यहाँ पर कोई संविधान नहीं होगा, यहाँ पर समाज व्यवस्था जो है वो जाति पे आधारित होगी। इसका मतलब है कि जो इस हिंदू देश में, यह हिंदुस्तान में 500 साल, 1000 साल पहले जो समाज व्यवस्था थी, वो समाज व्यवस्था वो वापस लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति व्यवस्था होगी और इस जाति व्यवस्था में महिलाओं की बराबरी शूद्र के बराबर होगी और शूद्र की बराबरी जूते के समान है, ऐसा गोलवलकर गुरुजी ने अपने किताब में कहा है। और मैं एक हिंदू होने के नाते यहाँ पर कहूंगा कि ये जो हिंदू राष्ट्र की इनकी परिभाषा है ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी माता बहनें बैठी है। माताओं को, मेरी माता बहनों को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। हमारे धर्म में कई हमारे देवियां महिलाओं का रूप है और ऐसे होते हुए जिस समाज व्यवस्था में महिला की बराबरी यदि जूते के समान की जाती है, ऐसा हिंदू राष्ट्र मुझे मंजूर नहीं है। बताओ यहाँ पर बैठे किस हिंदू का ऐसा हिंदू राष्ट्र मंजूर है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि शूद्र की बराबरी और निचले जाति के लोगों की बराबरी आप जूते से करते हो, तो जिस समाज में इंसान को इंसानियत के तौर पर नहीं देखा जाएगा, ऐसा हिंदू राष्ट्र भी मुझे मंजूर नहीं है साथियों। और ये जो सोच है इनकी, ये सोच अभी भी मोदी जी की सोच में दिखती है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो ये देते हैं, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में कई बलात्कारियों को मंत्री इन्होंने बनाया था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन जिन बेटियों ने इस देश के लिए स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता, उनके साथ दुर्व्यवहार, दुराचार करने वाला जो इनका एमपी था, उनके खिलाफ इन्होंने आखिर तक कुछ कार्रवाई नहीं की। वो हमारी बहनें कितने तो दिन तक, महीनों तक दिल्ली में अनशन पर बैठी थी, उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, लेकिन मोदी जी ने कुछ एक लफ्ज भी नहीं कहा। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपके बगल के जो स्टेट है मणिपुर, इस मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना दुष्कर्म किया गया, खुलेआम नग्न कर महिलाओं को घुमाया गया। मोदी जी आप असम में 10 बार आए, मोदी जी आप विदेशों में 10 बार गए, लेकिन आपको मणिपुर में जाने के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में फिर से इस देश की सत्ता जाए? बताइए मुझे, क्या आप चाहते हो ऐसा? तो फिर 7 तारीख को जब आप वोट देने जाओगे, तो मीरा बोर ठाकुर जी के सामने का पंजा का बटन दबाकर इस देश के लोकतंत्र बचाने के लिए आपका वोट दीजिएगा। इस देश में भाईचारा और खुशहाली रखने के लिए आपका वोट दीजिएगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, मोदी जी ने अब जब उनको देख रहा है कि देश में पहले 2 चरण का चुनाव हो चुका है और इस 2 चरण के चुनाव में जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, वो बौखलाहट में है। और इस बौखलाहट में उन्होंने एक अपने भाषण में, चुनावी भाषण में बड़े ही गंदे तरीके से एक बात कही कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आपका सारा सोना और मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों में देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, इस देश में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी ऐसा हुआ? कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति धर्मों के लोगों को एक साथ सबको रखा, सबके विकास की बात की। इस देश में बैठे वाले आखिरी पंक्ति में बैठे हुए मेरे जो किसान भाई, मेरा जो मजदूर भाई है, इसको खुशहाली कैसी होगी, इसके घर के बच्चे की परवरिश कैसे अच्छी होगी, इसके लिए नीतियां बनाई। ये बात मोदी जी नहीं करेंगे। चुनाव में वो विकास की बात नहीं करेंगे, चुनाव में मेरे देश के किसान का विकास की बात नहीं करेंगे, मजदूर के विकास की बात नहीं करेंगे। वो बात केवल करेंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। मंगलसूत्र की बात मोदी जी ने कही। मोदी जी, ये मंगलसूत्र की क्या अहमियत है ये आप क्या जानते हो? मोदी जी, जिसको आपने मंगलसूत्र पहनाया उसको तो आपने छोड़ दिया, बेचारी न जाने किस हालात में, किस परिस्थितियों में आपने उसे छोड़ दिया, और आप मंगलसूत्र की बात करते हो।
अरे जिस कांग्रेस पार्टी को आप बोलते हो, उस कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता सोनिया जी ने अपना मंगलसूत्र इस मिट्टी के लिए कुर्बान किया है। ये कांग्रेस पार्टी है, अपना मंगलसूत्र इस मिट्टी के लिए जिस कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी ने कुर्बान किया, उसके बारे में आप कहते हुए आपको मन में थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? कैसे आप कहते हो? किस प्रकार की भाषा इस देश का प्रधानमंत्री करता है? बड़ी शर्मनाक बात है। इस देश के राजनीतिक इतिहास में कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके की बात कभी नहीं कही। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि 7 तारीख को जब आप वोट देने जाओगे, यहाँ पर काफी मेरे हिंदू भाई होंगे, हिंदू परिवार के लोग होंगे। सोच लेना, प्रभु श्री रामचंद्र का मैं भी भक्त हूँ। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। किस बात की मर्यादा की बात कही जाती है? प्रभु रामचंद्र उस समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, अति बुद्धिमान थे, लेकिन गर्व के नहीं था। उनकी अर्थव्यवस्था भी उनकी बहुत ही सक्षम आर्थिक तरीके पे थे, लेकिन कभी गर्व नहीं किया। शक्तिशाली थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। और ये जो आज राम जी की बात लेकर बात करते हैं, इतना घमंड है उनके व्यवहार में कि बात तो मुंह में तो राम है, लेकिन काम सारा रावण वाला करेंगे। पूरा रावण वाला काम करे, रावण का अहंकार इनमें है। तो याद रखना, जिस तरीके से इन्होंने आपके ऊपर जीएसटी का बोझ डाला, जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई, इंसान जब पैदा होता है अस्पताल में तो वो जो दवाइयां उसको दी जाती है उससे जीएसटी लगती है, तो जब मरने के बाद सफेद कपड़े की कफन उसके ऊपर ओढ़ी जाती है, यहाँ तक जीएसटी लगाई इस मोदी जी ने। यदि आप चाहते हो कि इस जीएसटी से आपको राहत मिले, मेरे व्यापारी भाई यहाँ है, यदि आप चाहते हो कि जीएसटी और सरल बने, तो कांग्रेस को वोट दीजिएगा। कांग्रेस को वोट देकर अपनी भी खुशहाली करिएगा और समाज का भी विकास करिएगा। मेरे बाद आप सबके चहीते गौरव गोगोई जी अपनी बात रखेंगे, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस